जय हिंद साथियों। बिहार में राजस्व महाअभियान बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। दस्तावेज में सुधार के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है बिहार सरकार के द्वारा, और बिहार के रैयतों ने इस चीज़ में बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी ली है। अब बहुत सारे रैयतों के मन में सवाल है कि हमने जो फॉर्म जमा किया, आखिर वो फॉर्म का क्या हुआ, वो आवेदन एक्सेप्ट हुआ भी कि नहीं हुआ, वो सारी जानकारी के लिए वो लोग तत्पर हैं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि आवेदन की स्थिति आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपका आवेदन कहाँ तक पहुंचा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि विगत कुछ दिनों से संविदा कर्मी जो थे, स्पेशल सर्वे अमीन, वो लोग धरना पे थे, लेकिन वो लोग जैसे ही लौटे हैं उन लोगों को काम पे फिर से बुला लिया गया है, और उन लोगों को आपका जो आवेदन है उसको दे दिया गया है। तो आपके आवेदन का जो PDF निर्माण का कार्य है, अपलोडिंग का कार्य है, वो शुरू हो चुका है। सारे संविदा कर्मी उसको करने में लग गए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द सबका जो है अपलोडिंग का कार्य हो जाएगा। तो अब आवेदन की स्थिति किस तरह से देखना है, किस तरह से चेक करना है, वो चलिए हम आपको वेबसाइट पे लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे बिहार के अंदर टोटल 45 लाख के करीब जो है आवेदन प्राप्त हुआ है। तो इन आवेदन को संधारित करने में, अपलोडिंग करने में थोड़ा समय तो लग सकता है। तो देखिए, देख लेते हैं कि आपके जो शिविर है, आपका जो मौजा है, उस मौजा का काम कहाँ तक पहुँचा है। उसके लिए आपको बिहार भूमि की वेबसाइट पे जाना है। आपको दिख रहा होगा राजस्व महाअभियान का एक साइट, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति देखें, उस पर क्लिक कर लेना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि किस तरह से आवेदन करना है, 2 ऑप्शन था। उसी तरह से जमाबंदी सुधार या कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी करने के लिए ये दोनों ऑप्शन आपको शुरू में दिखता है। तो आपने जिसके लिए आवेदन किया है उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप जमाबंदी सुधार के लिए आवेदन दिया है तो उस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जिला चयन की ऑप्शन आएगा, तो जिला आप चयन करेंगे। जिला जैसे ही चयन कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे अंचल आता है तो अंचल आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी अंचल है। अंचल सेलेक्ट करने के बाद आपका आवेदन संख्या, ये तो आपको अभी पता नहीं होगा क्योंकि आवेदन संख्या आपको अभी मिला नहीं है। आवेदन संख्या जब आपका काम आगे बढ़ जाता है तो आपके पास फिर से एक मोबाइल पे SMS आता है आवेदन संख्या के रूप में। फिर सुरक्षा कोड आप डाल दीजिए। सुरक्षा कोड डालने के बाद आपको सर्च पे जाना है। सर्च पे जैसे ही आप जाइएगा तो आपकी आवेदन की स्थिति खुल के आ जाती है। देखिए किस तरह से आवेदन की स्थिति खुल के आ चुकी है एप्लीकेशन नंबर के रूप में। तो अगर आपका जो भी आपने ऑनलाइन किया, अगर वो आगे बढ़ चुका है तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिख रहा होगा कि कितने डेट को ये चीज़ें आगे बढ़ी है, वो कार्य जो है आप अपलोडिंग का हो चुका है या नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएगी। अस्वीकृत हो गया तो वो भी चीज़ें दिख जाएगी, अगर नहीं हुई है तो वो भी चीज़ें दिख जाएगी। तो आवेदन संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर नहीं हुआ है तो आप घबराइएगा नहीं, हो सकता है डिले हो रहा होगा, क्योंकि हर जगह का काम जो है आगे बढ़ चुका है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, वेट कर लेना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, अपना आवेदन की स्थिति को चेक कर लेना है। अगर हो गया है, आपको आवेदन आ गया है, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएंगे कि आपको आवेदन संख्या अभी तक मिला या नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको आवेदन संख्या मिल चुका होगा, बहुत ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक नहीं मिला होगा। तो ये थी आवेदन चेक करने की प्रक्रिया। तो अगर आप कंप्यूटराइज्ड हेतु दिए हैं अपना जमाबंदी, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से ही आपका आवेदन की स्थिति चेक हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया है दोस्तों कि अगर आप महाअभियान में अपना पेपर किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं तो आप परिमार्जन प्लस के साइट से अपना पेपर जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिमार्जन प्लस का वेबसाइट
पे फिर से हम आपको आके दिखा देते हैं कि किस तरह से वो चीज़ें हमने बाद में भी किया था। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि परिमार्जन प्लस का जो वेबसाइट है महाअभियान से पहले और महाअभियान के बाद भी खुला रहेगा, ऐसा निर्देश दिया जा चुका है। तो दो तरह की जो सुविधाएं हैं परिमार्जन प्लस से ही आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें पहला है डिजिटल जमाबंदी में सुधार और दूसरा है कंप्यूटराइज्ड हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन। तो ये दोनों जो कार्य है अभी भी आप अगर नहीं किए हैं किसी कारणवश तो आप ये दोनों साइट पे जाके कर सकते हैं। तो पहली है डिजिटल जमाबंदी में सुधार, मतलब अगर किसी भी तरह का जमाबंदी में आपको सुधार की आवश्यकता है, खाता, खसरा, रकबा, नाम, किसी भी तरह की समस्या है आपके रसीद में, जमाबंदी में, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हेतु जमाबंदी, जो छूटी हुई जमाबंदी है जिसका आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं है, तो वो चीज़ें भी आप इस साइट से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप अगर कर देते हैं तो आसानी से आपकी जो कार्य है वो हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट राजस्व महाअभियान को लेके। और भी इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सूचित करूँगा। आप राजस्व महाअभियान से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो, जो भी आपके मन में सवाल हो, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में जाके ज़रूर बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो भी आप कमेंट कीजिए, या जो भी आपको मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से आप आगे आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।